आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इट्स पॉसिबल कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके सफरिंग के पीछे का रीज़न क्या है। क्या व्हाट लेसन इज़ देयर बिहाइंड योर सफरिंग। जो भी आप इस वक्त पेन से गुज़र रहे हो, इसके पीछे का स्पिरिचुअल लेसन जो आपको डिवाइन गाइड्स, आपकी स्पिरिट टीम आपको सिखाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डीप रहता है। हर इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है माय डियर, वो आती है हमें कुछ सिखाने, हमारे ग्रोथ के लिए। सो आप इस वक्त जो भी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हो, इसके पीछे एक कोई हायर पर्पस है, कोई लेसन है जो आपको सिखाना चाह रहा है, आपकी ग्रोथ करवाना चाह रहा है। हम जानेंगे व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड योर सफरिंग। आपको क्या आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके डिवाइन सिखाना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड योर सफरिंग। ओके, शिव बाबा प्लीज गाइड मी। What is the lessons my viewers have to learn from in regards to their suffering? Shiv Baba, what is the lesson in regards to their suffering? Shiv Baba, what is the lesson in regards to their suffering? We'll take a few cards only. Okay. Shiv Baba, please give me few cards on what is the lesson they have to learn in regards to their suffering. Okay. कुछ नहीं, बस डियर आपकी तो हीलिंग चालू है, मुझे दिख रहा है। जो भी आपकी सफरिंग थी, है ना, वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है डियर। आपके ट्रांसफॉर्मेशन आपके बेटरमेंट के लिए आई थी, एंड ये हमेशा ही हर किसी के लिए होता है। आपको ये सिचुएशन ने काफ़ी ट्रैप किया होगा, आपको मेंटली काफ़ी, आप देख नहीं पा रहे थे कि इससे निकल पाऊंगा या नहीं, बट आप तो काफ़ी ब्लेस्ड सोल हो, मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपका काफ़ी डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपकी सिचुएशन आपको ये लेसन देने आई थी कि आप जितना अपने आप को छोटा या लो सेल्फ वर्थ का समझते थे, आप उससे कहीं ज़्यादा हो। आपने अगर अपने लाइफ में हार्ट ब्रेक या आपके लव लाइफ में सेपरेशन देखा था, आपने उसी में अपने आप को बांध के रख दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन है, आपकी स्पिरिट टीम ये बताना चाहती है आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हो। आपके लिए इससे बहुत बेटर रिलेशनशिप्स आगे की फ्यूचर में मुझे दिख रहा है डियर। आपको इसमें यही लेसन था कि नॉट एवरीवन इज योर सोलमेट। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। एंड हर किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपका एक लेसन था। आप शायद अपनी लाइफ में हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, तो अगर आपको ये धोखे ना मिलते आपकी लाइफ में इन जनरल भी, तो आप कभी सीख ही ना पाते। आपको इसीलिए सफ़र कराया गया ताकि आप ये समझ सके कि नॉट टू ट्रस्ट एवरीवन जस्ट इजीली, है ना। उसको समझो, उसको परखो, उसको डिसर्न करो सिचुएशन को, फिर उस पर ट्रस्ट करो। एंड आपके लिए बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। ये सफरिंग टेम्पररी थी आपकी, ये सफरिंग टेम्पररी थी। एंड आप कहीं से भी आप गिरने नहीं वाले हो, यहाँ से आप उठने ही उठने वाले हो। यहाँ से आपको, इस सफरिंग से आपको जो है डिवाइन निकाल रहे हैं, इससे आपको निकाला जा रहा है, आपको दूर लिया जा रहा है यहाँ से, एक रोशनी की ओर, एक नई शुरुआत की ओर।
बस ये तो लाइफ के फेजेस होते हैं और इसमें छोटे मोटे लेसन्स आना, आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे पता है आपको काफ़ी डिस्टर्ब्ड आप रहे होंगे, है ना। आप समझ नहीं पा रहे होगे सिचुएशन को, ठीक से समझ नहीं पा रहे होगे। अभी तक काफ़ी सफ़र किया होगा आपने, उनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस रहा होगा। मगर डियर, ये भी कुछ आपको सिखाने ही आई थी कि मे बी आप मनी की वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप सेविंग नहीं कर रहे थे, या सही से आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आप बहुत बहुत खर्चा कर रहे थे, यू वर स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग कर रहे थे। तो अगर ये पैसे नहीं जाते, अगर यहाँ आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो नहीं होता, आपको कभी भी इसकी वैल्यू नहीं होती। पैसों की वैल्यू इंसान को अक्सर तभी होती है जब उसका वॉलेट, उसका बैंक अकाउंट ज़ीरो हो। ये रियलिटी है लाइफ की। नहीं तो पैसे होते हैं तो इंसान तो समझता है हर मंथ सैलरी तो आ ही जाती है, तो मैं तो उड़ा दूंगा, फिर आ जाएगी। तो मे भी आपका जॉब, आपका वर्क प्लेस में आपका जॉब लॉस हुआ है, आपके रिश्ते लॉस हुए हैं, आपके रिश्तों में कुछ लॉसेस आए हैं, आपका सेपरेशन हुआ है, इन जनरल आपको फाइनेंशियली कोई स्कैम में आपको फंसाया हो। ये भी आपको ये सिखाने के लिए आई थी ना कि आपको किसी पे भी कुछ भी ऐसे बताया कि इसमें तो इतना फायदा हो जाएगा और आपने पैसे लगा दिए होंगे। ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये कलयुग है, कलयुग। इस टाइम पे हर बुरी चीज की अति होती है। तो ये जो साल है 2026, एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप देखें, इस टाइम पे जो है काफी स्कैम्स होने के चांसेस है। तो आपको स्कैम से बचना चाहिए था। आप तो स्कैम्स में गिर गए, आप तो उस दलदल में फंस गए। तो अब तो ये सफरिंग होनी थी ना, क्योंकि आपने भरोसा कर लिया था उस जिसने भी आपको स्कैम करने की कोशिश की थी। नॉट नेसेसरली ये स्कैम कोई कंपनी ने ही किया होगा, आपके अपनों ने भी किया हो सकता है। आपसे पैसे लेके आपको वापस नहीं किया होगा ना, आपने दे दिया होगा। मगर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको इस दलदल से भी निकाला जा रहा है। मगर हाँ, अगर कोई आपको वापस नहीं दे रहा है, आपको उसमें पड़े नहीं रहना है कि कब देगा। उनको इस सिचुएशन से लेट गो करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप आगे और नहीं करोगे, आपके और सिचुएशंस आएंगे और आपको जॉब मिलेंगे और आपके न्यू रिलेशनशिप्स बनेंगे जहाँ आपको बेनिफिट होगा। मगर आगे से आप ऐसे अंधविश्वास या अंध भरोसा नहीं करना। यही आपको लेसन सिखाने के लिए ये सफरिंग आई थी। और आगे देखते हैं कि ये सफरिंग के पीछे और कौन से लेसन्स थे जो आपको सीखने थे। What other lessons were there in regards to this suffering? Lessons in regards to this suffering. आप बहुत ईगो में आ गए थे, अपने नेगेटिव ईगो, डिस्टॉर्टेड ईगो में आ गए थे। गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, अपने फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रहे थे। इनजस्टिस आपने भी किया है माय डियर। मुझे यहाँ तो यही दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली की नहीं सुनी है, अपने लोगों की नहीं सुनी है, जो आपका भला चाहते हैं उनका नहीं सुना है। कहीं ना कहीं बाहर के लोगों पे विश्वास किया है, बाहर के लोगों पे के स्कीम्स पे, जैसे कह सकते हैं स्कैम्स पे विश्वास किया है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया है टाइम, एनर्जी, मनी, रिलेशंस, एंड वहाँ आप इसीलिए ट्रैप्ड हुए हैं। एंड अच्छे प्रपोजल्स को एंड
अच्छे एडवाइजेस को आपने काफ़ी नकारा है। शायद आपके क्लोज्ड वंस ने आपको आपके इस सिचुएशन में वार्निंग दी थी कि आप ऐसे रिलेशन में ना पड़े या ऐसे स्कैम्स में ना पड़े, यहाँ पैसे इन्वेस्ट ना करें, मगर आपने उनकी बातों को साफ साफ मना करके अपने इस डिस्टॉर्टेड ईगो के चलते वहाँ आपने इन्वेस्ट किया एंड आपको भली भांति धोखा मिला, इसीलिए आपको ये सफरिंग मिली। गलत लोगों पे ट्रस्ट किया एंड अच्छे लोगों पे डिस्ट्रस्ट। तो ये भी आपकी एक लेसन थी कि जो आपके सगे हैं, not really blood related, not, I'm not, what's that mean, okay, I'm not meaning about the blood relations, मतलब आप किसी पे जो आपके लिए भला चाहता है उन पे आपने भरोसा नहीं किया, और कुछ बाहर के लोगों पे जिसको आप ज्यादा दिन या ज्यादा नहीं जानते थे उन पे आपने भरोसा किया थ्रू योर डिस्टॉर्टेड ईगो। सो आपको ये लेसन मिला है कि नॉट टू ट्रस्ट द पीपल हु आर नॉट ट्रस्टवर्दी, या आप जिनको ज्यादा दिन नहीं जानते उन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना, और जिनको आप पहचानते हो जो टाइम वाइज टेस्टेड है ना। हमारे कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेस्टेड होते हैं हमारे लाइफ में, फ्रेंड्स टाइम टेस्टेड होते हैं, अच्छे बुरे टाइम में आपने उनको देखा होता है आपका साथ ना छोड़ते हुए। तो ऐसे लोग आपके लिए रियल फ्रेंड्स है। जो 1-2 महीने पहले आपके फ्रेंड्स बने हैं, आप नहीं जानते उनका ट्रू फेस, अभी भी आप नहीं जानते। एक इंसान के कई चेहरे हैं, कई मास्क्स है, उसको उतरने में बहुत टाइम लगता है। एंड आपने कुछ ऐसे ही स्ट्रेंजर्स पे मैं कहूँगी बिलीव किया है एंड ट्रस्ट किया है जिसकी वजह से कोई धोखा मिला। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द सफरिंग, व्हाट वाज द लेसन बिहाइंड दिस सफरिंग। ओके, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली की नहीं सुनी और आप अपने ईगो से आगे बढ़ते रहे, और इससे क्या हुआ है कि आपकी फैमिली का जो रेप्यूटेशन है अपने काफ़ी इसमें खराब हुआ है, कि फैमिली रेप्यूटेशन भी काफ़ी सफ़र की है इस सिचुएशन में। क्या किया है आपने डियर? एंड ये भी हो सकता है कि आपकी जो ये सफरिंग रही है इससे आपकी फैमिली में से आप किसी की जो है सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जिससे आपकी सेल्फ वर्थ काफ़ी डाउन हुई है, क्योंकि आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट करके गलत काम किए हैं। बेसिकली आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि आप किस चीज़ के लिए वर्दी है और क्या काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप कुछ गलत कामों में जुड़ रहे थे या जुड़ने के उसमें थे, है ना, प्लानिंग में थे, जो इनएथिकल भी हो सकता है। एंड कुछ लीगल केसेस में भी आप फंसे थे इस वजह से, इनएथिकल कामों के वजह से। इन सब के चलते आपकी फैमिली रेप्यूटेशन भी काफ़ी डाउन हुई है एंड आपका काफ़ी सेल्फ वर्थ भी डाउन हुआ है। आपको आपके सेल्फ वर्थ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है।
सही एक्शंस लेना आपको है ना। आपका ये भी लेसन है, जो भी गलत आपने एक्टिविटीज की है, ओके, आप डेफिनेटली इन खराब लोगों से हटाए जाओगे, एज आई सेड, निकाले जाओगे इन सब खराब लोगों से। एंड अब आपको सही एक्शंस लेने हैं, जस्ट एक्शंस लेने हैं, मर्यादा में चलना है ना। एंड आपको अब गॉड गाइड करेंगे अपनी तरफ से, आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको डेफिनेटली गॉड आपको गाइड करेंगे। एंड आपको सम्मान आपका वापस दिलाया जाएगा, सेल्फ वर्थ आपको वापस दिलाई जाएगी। उन लोगों से आपको दूर रहना है जिन्होंने आपको ऐसा धोखा दिया है, वहां वापस नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है इससे। एंड डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन भी इस डिवाइन कर रहे हैं, ओके। इस सफरिंग से आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव रखने की भी एक लेसन दी गई है, क्योंकि मे भी आप काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे, जिससे आप अपने क्लोज्ड वंस को ही डिसबिलीव करते थे। एंड आपका जो नजरिया था, आपका परसेप्शन था, काफी नेगेटिव हो गया था। अब गॉड ये भी आपको लेसन देने आए हैं कि आपको अपना परसेप्शन पॉजिटिव करना है उनके प्रति, लाइफ के प्रति। अगर आप कोई नेगेटिव चीजों में इन्फ्लुएंस में थे, नशे में थे, आपको उससे निकाला जा रहा है। सब्सटेंस अब्यूज भी मैं देख सकती हूँ, उससे आपको निकलना भी है एंड निकाला भी जा रहा है। और क्या लेसन्स है आपके, अगर हम देखें सफरिंग के पीछे और क्या लेसन्स है? यही कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ में, अपने एटमोस्ट स्ट्रेंथ में आ जाए। आप अपने आप को, जैसा मैंने कहा, आपका सेल्फ वर्थ काफी लो हो गया था। ड्रग अब्यूज इज वेरी हाईली, व्हाट आई एम सेंसिंग। अगर आप अपने साथ ये सब कर रहे थे, हार्ट ब्रेक के चलते, इन सब बुरे सिचुएशंस के चलते, तो एक तो गॉड आपको इन सब सिचुएशन से निकाल रहे हैं, आपके एटमोस्ट स्ट्रेंथ में ला रहे हैं, आपका सेल्फ वर्थ आपको वापस किया जा रहा है, ओके। आपको डरना नहीं है, आपकी फैमिली भी सेफ है, उनकी रेपुटेशन भी सुधारी जा रही है। लास्ट, any last card regarding the lesson they have learned and they have to learn through this suffering? Last card, Shiv Baba, please. Last card. Bottom of the deck है Ace of Wands. आप शायद किसी के अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा था जो खराब कर्मा कर भी रहा था, आप उसको बचा रहे थे, एंड वो पूरा जो सिचुएशन आपने अपने ऊपर ले लिया था। मैं ये नहीं कह रही कि आपने स्टैंड लिया था, बट
आपने ये गलत कर्मा किया था, इन द सेंस किसी के खराब कर्मा को छुपाने के लिए आपने उसका पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। एंड अब लोग आपको गलत जज कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी रेपुटेशन हैम्पर हुई है। किसी को बचाने के चक्कर में अपने आप को आपने फंसा लिया है। एंड आपको यही लेसन दिया जा रहा है कि अच्छा करना अच्छी बात होती है, लेकिन गलत को एक तो छुपाना दूसरे की एंड ओवर गिविंग बनना इज नॉट राइट। ठीक है, अगर आपने अपने फायदा देख के भी ये किया है तो भी ये गलत कर्मा ही है, क्योंकि इसमें आपने अपने लिए भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी, जिस वजह से आप अभी इसमें खुद ही फंस चुके हो। इसलिए आपको अभी बोला जा रहा है कि इसके पीछे यही लेसन्स था कि टेक राइट एंड जस्ट एक्शंस ऑलवेज। जस्टिस आपका रिवर्स आया था क्योंकि आप जस्ट एक्शंस नहीं ले रहे थे, आप गलत के लिए खड़े हो रहे थे। इन दिस वे आपने उसका साथ दिया ना, आपने उसके बुराई को छुपाया, अपने ऊपर लिया, उसको शायद डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया। आपको सच्चाई का साथ देना है, यही आपकी एक लेसन है। आपने गलत का साथ कहीं ना कहीं दिया है, आपको सच्चाई का साथ देना है। अगर आप में झूठ बोलने की आदत काफी पड़ चुकी है तो ये भी एक लेसन है, आपको सच बोलना सीखना है। झूठ बोलना कभी कभी सही होता है, लेकिन अगर आप देखें सच के सामने कुछ भी नहीं टिकता, ट्रुथ एक ना एक दिन रिवील हो जाता है। तो आप तो झूठ बोल के ही फंसे हो, मुझे लगता है काफी सिचुएशंस में। कोई क्राइम किया है क्या आपने, या किसी का क्राइम आपने छुपाया है क्या, या आपने ऊपर ले लिया है, जिस वजह से ये लीगल एक्शंस मुझे सेंस हुआ था। आप तो खुद ही अपने उसमें फंसने के लिए मुझे दिख रहा है कि फंसने वाले थे। आपकी सफरिंग काफी ज्यादा रेपुटेशन को भी तो हैम्पर कर रही थी। ये तो आपने खुद के लिए ही गलत किया है, आपने फैमिली के लिए भी गलत किया है। अब क्या करें, आपने कर दिया है तो। लेकिन नहीं, ट्रुथ रिवील होगा इस सिचुएशन में। जिनकी गलती थी, जिन्होंने आपको इस दलदल में डाला था, उनका फेस रिवील होगा। अगर आप कोर्ट केस में फंसे थे, वो उस केस में अच्छा जो रियल कल्प्रिट्स है उनका नाम आएगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे, आप बच जाओगे। आपने जिनको बचाने के लिए या जिन्होंने आपको धमकी भी दी होगी कि हमें बचाओ तो हम तुम्हारा नाम इसमें नहीं लाएंगे, तो अब उनका नाम सामने आ जाएगा ना, आप बच जाओगे। मगर ये आपकी सफरिंग इसलिए भी थी कि आपने गलत एक्शंस लिए थे, गलत लोगों का साथ दिया था। सच का साथ देना है आपको अब से। ठीक है, ओके, आपको जरूर इससे निकाला जाएगा, मगर आगे से आपको सच का साथ देना है, सही का साथ देना है, अपनों का साथ देना है जो आपके भला चाहते हैं। जो 2 दिन पहले आए लोग हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करना। अब देखते हैं इमोशनल कार्ड डेक से आपके लिए क्या एक मैसेज है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करेगी एंड आपको इस लेसन में और सॉफ्टन अप करेगी। देखते हैं।
Please guide me, Shiv Baba. Nostalgia. Nostalgia is a longing for beautiful moments of the past, reminding you to cherish the experiences you have had and draw strength from them. It allows you to remember past lessons without letting it become a limitation in the present. See, इस रीडिंग के साथ ये पूरा मैसेज जो है, एक ही मैसेज जो है इस फुल रीडिंग के साथ रेजोनेट करता है कि कितनी ब्यूटीफुली. देखिए, आप अभी कहीं ना कहीं पछता रहे हो कि पास्ट में जो मैं ठीक इतना बढ़िया सिचुएशन में था, इतना अच्छा था, इतने लाइफ में आगे ग्रो कर रहा था, फिर मैंने क्यों ये ऐसे काम किए, क्यों मैंने ये गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, गलत स्कैम्स में फंसा, गलत जगह इन्वेस्ट किया, गलत लोगों को बचाया जिससे मैं फंसा. अब आपको वो याद आ रहा है एंड आपको आपके अंदर क्रेविंग हो रही है कि मैं दोबारा उन हैप्पी मोमेंट्स को जीऊं, है ना. आपको यही शिव बाबा गाइड कर रहे हैं कि अपने लेसन्स को समझिए, उन पे अमल कीजिए, उनके ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच लाइए, जिससे, है ना, इसको अपने ऊपर कोई बड़ा ये मत समझिए कि कोई आपके ऊपर कोई रोक लगा दी गई है. ये आई थी आपको समझाने सिखाने, एंड ये आपको सिखाने आई थी, आपको लेसन देने आई थी. बिकॉज देखिए, नॉस्टैल्जिया अलाउज यू टू रिमेम्बर पास्ट लेसन्स विदाउट लेटिंग इट बिकम लिमिटेशन इन द प्रेजेंट. ये आपको कोई लिमिट करने नहीं आई थी, आपको यही सिखाने आई थी कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट ना करिए, अपने क्लोज्ड वंस पे जो भरोसेमंद है उन पे ट्रस्ट करिए, एंड गलत एक्शंस ना लीजिए, गलत लोगों का साथ ना दीजिए. ये सारे लेसन्स आपके अपने लर्न करने थे, इसलिए आई थी. एंड ये भी एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप ज़रूर दोबारा से अपने जिनके साथ आपका अच्छा संबंध था उनके साथ आपका अच्छा संबंध बनेगा, एंड जो डिसीविंग पीपल है उनसे आप दूर हो जाओगे. ओके, ये भी आपको एक आश्वासन दिया जा रहा है. एंड स्पिरिट के मैसेज ऑरेकल कार्ड्स से हम कुछ लास्ट गाइडेंस लेंगे. शिव बाबा, प्लीज गाइड मी. शिव बाबा, learn to ride the waves of life. When faced with difficult times, you can either fight against the current or go with it. So ask yourself, what is to be gained by depleting your energy and fighting against it? Don't do that to yourself, dear. आप अभी पछता रहे हो, जैसा मैंने कहा है ना, जो भी आपने फेस किया अभी तक, आप उस सफरिंग में और सफ़र कर रहे हो. आप उसमें सफ़र नहीं करना, अपने आप को डिप्लीट नहीं करना अपनी एनर्जी को. आप फाइट करना बंद कीजिए, एंड इसके साथ आप इसको एक तो फेस कीजिए, आप एडमिट कीजिए कि हाँ मैंने ये गलती की थी, आगे से मैं नहीं करूँगा. लेकिन अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है इस वजह से, क्योंकि आप समझ चुके हो, आपको एक लेसन था, है ना. एक तो आपको उससे निकाला भी जा रहा है, इसके लिए आपको ओवरथिंक नहीं करना, मैं कब निकलूँगा, मैं कब निकलूँगी, ऐसा नहीं सोचना. आपको गो विद द फ्लो रहना है. आप ज़रूर इसमें से निकलोगे, मगर जो लेसन लर्न करने के लिए आपको ये सफरिंग करवाई गई थी, आप वो लेसन ज़रूर लर्न करना. ओके, अपने ऊपर अत्याचार नहीं करना मगर लेसन्स के चक्कर में. ओके ओके गाइस, सो दिस वाज द रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.